हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स का दादा वीडियो पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है। इसमें 500 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। इसका टारगेट है जेपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक, क्लर्क, रेलवे, पीजीटी, टीजीटी, सीटेट, जेटेट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो कितने डिग्री का कोण? 180 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है या रुकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है, चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित कर सकते हैं। किसको प्रतिकर्षित कर सकते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, मेरा वीडियो जो है ये पार्ट 2 है फिजिक्स का, और मैं अगर इसमें किसी को लगे कि ज़्यादा स्पीड में है तो उसको स्लो करके देखेंगे, और जिसको स्लो लगे वो लोग स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए हमारे नंबर 7762840035 पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। तो इसका आंसर है एक दूसरे के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो तांबा जो है अचुंबकीय है। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण को कहते हैं? तो चुंबकीय दिक्पात। नेक्स्ट है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। डायनेमो विद्युत जनित्र के कार्य का सिद्धांत है। तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, परिणामी ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो इसका आंसर है दक्षिण से उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का क्यूरी ताप होता है तो 780 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक? तो गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भागों क्या होगा? तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोनों किनारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो मध्य में। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात या स्टील से, और अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो नर्म लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है तो सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का धारा नियम आधारित है तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस चैनल पर बने रहिए। फिजिक्स के बाद हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी दादा वीडियो बनाएंगे और उसे आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह क्या होता है? फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 किलोवाट घंटा 1 kWh का मान होता है तो कितना होता है? इसका जो वैल्यू होता है 3.6 × 10⁸ जूल होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है तो दिष्टकारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है? तो रासायनिक ऊर्जा है। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिर कर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अतिचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है तो कम दाब पर पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो इसका आंसर है विद्युत ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है, तो वाटेज। नेक्स्ट है, फैराडे का नियम संबंधित है, तो विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है, तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु है। इस धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु में विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है, तो अर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती हैं समान विभव पर होती हैं, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, तो टंगस्टन का। नेक्स्ट है, बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में तेज़ी से प्रवेश करती है। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है, तो टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है, तो विद्युत का उसमें प्रभाव। नेक्स्ट है, फ्यूज वायर किससे बनी होती है, तो टीन और सीसा की मिश्र धातु से। नेक्स्ट है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, तो इसका आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा, तो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा होता है उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण है तो पाइप में पानी जमने पर फैलता है जिससे वह फट जाती है। नेक्स्ट, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, तो क्योंकि इसका आंसर है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंदर अंतस्थल में जल का क्या तापमान होगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इंटरनल में जो होता है अंदर में जल का जो तापमान होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ऊपर जो है परत जो है ऊपर बर्फ़ का जम जाता है लेकिन नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है जिससे उसमें जीवित जो जीव होते हैं मछलियाँ वगैरह और लोग ज़िंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर बर्फ़ नहीं जमती है। हाँ, अंदर में जो है ऊपर में ऊपरी सतह में जम जाता है लेकिन निचली सतह में नहीं जमता है, इसलिए वहाँ पे मछलियाँ वगैरह जीवित रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ का दाब बढ़ाने में उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोकपल ताप युग्मक एल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है, तो इसका आंसर एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी, सिल्वर, Ag। इसका Ag होता है संकेत। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, तो उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, तो इसका आंसर है विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट
तापमापियों में एक ही होंगे, तो इसका आंसर है -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ के नियम के आधारित। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन, संवहन और विकिरण से। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। नेक्स्ट है दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम तो फ़ारेनहाइट में जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट यानी 98.6 फ़ारेनहाइट, और ये सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 310 केल्विन, जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, तो लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है, तो अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है इसलिए कांच का गिलास टूट जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो अवरक्त किरण। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। पानी कब उबलता है, तो जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो इसका आंसर है संवहन। नेक्स्ट है, पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो संवहन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। भाप में अधिक गुप्त ऊष्मा होने के कारण उससे ज़्यादा जलन महसूस होता है, लेकिन गर्म जल जो है भाप से कम जलन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलन घट जाता है। नेक्स्ट है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित यानी बर्फ़ से जम जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण होता है, तो जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है कहलाता है, तो गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है उसको क्वथनांक कहते हैं। जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है, पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो एक समान तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा के संरक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न तापीय इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या है, तो पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। नेक्स्ट है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह का ताप कितना होता है, तो इसका तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, इसका आंसर है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक या कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो इसका आंसर है, ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है? तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में किस प्रकार के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता है, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर है, गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन तेज़ी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है वह है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें जमी हमें होना चाहिए, हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो इसका आंसर है, 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। नेक्स्ट है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का यूनिट है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का SI मात्रक? तो केल्विन। जलप्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है? तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो इसका आंसर है, केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम। ध्वनि का तरत्व पिच किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है, आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है, प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्वनि तीव्रता
कि डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता उसका होता है कितना, तो 95 डेसिबल। नेक्स्ट है प्रश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो इसका आंसर है गाल्टन ने। नेक्स्ट है शिकार परभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है, यह घटना उदाहरण है, तो डॉपलर प्रभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होता है, तो किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो इसका आंसर है अवरक्त तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, तो अनुनाद का, अनुवाद लिखा गया है, अनुनाद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण क्या है, तो व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो इसका आंसर है मीटर, 30 मीटर। इसका आंसर है 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रेडियो की कुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो डॉपलर प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परावर्तन। नेक्स्ट है सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, इसका फुल फॉर्म होता है सोनार का। अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर है नौसंचालकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी, तो इसका आंसर है 664 मीटर प्रति सेकंड, इसका दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक जैव पद्धति जिसमें प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसको सोनोग्राफी में होता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती, इसका आंसर है ध्वनि। नेक्स्ट है यदि VA VW तथा VS क्रमशः वायु जल तथा इस्पात में ध्वनि का वेग होता है तो सबसे कम जो है VA अर्थात एयर में जो वेलोसिटी है वेग है कम होगा, उसके बाद उससे अधिक होगा VW यानी वाटर में जो वेलोसिटी है वायु से अधिक होगा, फिर जल में जो होगा वो जल जो है स्टील का वेलोसिटी अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा स्टील में होगा, उसके बाद वाटर में उससे कम होगा और सबसे कम एयर में होगा, हवा में। नेक्स्ट है ध्वनि नहीं गुजर सकती तो निर्वात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है सोनार। नेक्स्ट है प्राध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करते हैं, तो प्रश्रव्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इको साउंडिंग प्रयोग होता है तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो डेसिबल में। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी, तो ध्वनि की चाल जो होगी सेम रहेगा यानी 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि सबसे तेज़ यात्रा करती है किसमें, तो स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है इसलिए। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है तो गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट है नाभिक का आकार, तो नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या, तो 1। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। किसी तत्व की परमाणु संख्या है तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। नेक्स्ट है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है। क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है तो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी तो किसने? जेम्स चैडविक ने। चैडविक शॉर्ट में बोला जाता है, जेम्स चैडविक पूरा नाम उनका। नेक्स्ट है लेज़र बीम सदा होती है तो क्या होती है? अपसारी बीम। नेक्स्ट है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेज़र। नेक्स्ट है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋणावेश। नेक्स्ट है समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान हो। अर्थात समस्थानिक का परिभाषा ये होता है परमाणु भार, किसी तत्व का जो है परमाणु भार अलग रहेगा लेकिन परमाणु संख्या एक समान रहेगा, उसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं तो संभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं तो समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो जीवाश्मों के उम्र ज्ञात करने के लिए, जीवाश्म ईंधन के उम्र पता करने के लिए, आयु पता करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर क्या है? तो भारी पानी का तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है यूरेनियम विधि द्वारा। नेक्स्ट है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो इसका आंसर है रेडियो धर्मिता। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन द्वारा। नेक्स्ट है डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? तो एक दिशा में। से सिलिकॉन है तो सेमीकंडक्टर है। ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है तो सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट है ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की? तो यूरेनियम विखंडन द्वारा। नेक्स्ट है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो वर्ण विक्षेपित विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नतापी इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है तो रॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाती है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अतिचालकता। नेक्स्ट है सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम। एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसकी टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न बोलते हैं इसको इंग्लिश में। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, इसका कारण है
पृथ्वी की वक्रता, इसका आंसर है पृथ्वी की वक्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जहाज़ों, वायुयानों आदि का ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, त्रिविमीय चित्र यानी 3 डायमेंशनल फिगर किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर है होलोग्राफी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र बीम का उपयोग होता है तो गुर्दे की चिकित्सा में। लेज़र अथवा किसी संसक्त प्रकाश स्रोत से निकली 2 प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध संवृत्ति कहलाते हैं तो होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेज़र किरण होती है तो केवल एक रंग की। नेक्स्ट है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया था तो फर्मी ने। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है तो KAR विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पोटेशियम आर्गन विधि से। KAR विधि मतलब पोटेशियम आर्गन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। नेक्स्ट है, D2O मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ये भारी जल का सूत्र है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है एक्स किरणें। नेक्स्ट है, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो अस्थि को, हड्डी को एक्स किरण पार नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है? तो इसका जिससे लाखों रुपए की बचत होती है तो इसका आंसर है सामान्य तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो J.A. फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में होता है तो 51 MeV में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो इसका आंसर है 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो इसका आंसर 0.24 कैलोरी। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है तो 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का 1 बैरल किसके बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? तो इसका आंसर है विलियम हेनरी ब्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10⁻9 मीटर के बराबर या 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है तो 10⁻3 कैलोरी या 1000 कैलोरी में। 1 मेगावाट बराबर होता है तो 1000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 जूल बराबर होता है तो 10⁻7 अर्ग। नेक्स्ट है, 1 अश्व शक्ति या 1 हॉर्स पावर में होते हैं तो 746 वाट। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो AC को DC में बदलने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर एलन M ट्यूरिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है तो डिक्टाफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो S चंद्रशेखर ने। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 खगोलीय इकाई औसतन बराबर होता है तो पृथ्वी और सूर्य के दूरी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻6 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है तो 1.85 किलोमीटर के बराबर। 1 मील बराबर होता है तो 1.61 किलोमीटर के बराबर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं तो 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1 बार बराबर होता है तो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैकियन से तात्पर्य है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। नेक्स्ट है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया तो आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं तो एक्टियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है तो स्ट्रोबोस्कोप द्वारा। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया तो इसका आंसर है एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसकी त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो इसका आंसर है परमाणु। नेक्स्ट है, पायरोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो इसका आंसर है उच्च तापमान को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो इसका आंसर है एक्स किरण। नेक्स्ट है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था तो इसका आंसर है ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट अर्थात राइट ब्रदर्स या राइट भाइयों ने। क्वेश्चन समाप्त होते हैं और हम लोग अब केमिस्ट्री का दादा वीडियो देखेंगे और बायोलॉजी का भी दादा वीडियो देखेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।